आज मेरा कहना है कि मैं आचार्य शिशु मंदिर का रहते हुए, टीचर का रहते हुए काम तो पहले मेरा जीवन में शुरू किए, लेकिन उससे पहले मैंने अबीवीपी का कार्यकर्ता ना होने के नाते भी जो मेरे को एबीवीपी का प्रभाव रहा और मैंने एबीवीपी को उसी छात्र संगठन का, छात्र निर्वाचन का मैंने भाग लेते हुए मैंने जो वोट दिया, इसके बहुत बड़ा मैं प्रभावित था और इसी आधार पर आज मैंने धीरे धीरे एक संघ का स्वयंसेवक के नाते और राष्ट्रीय आधारित विचार के नाते मैंने जो काम करने के लिए उसी टाइम में एक छोटा सा मेरा योगदान रहा था और इसी सोच के नाते आज वो सोच थोड़ा मेरे पास आते हुए मैंने आज भारतीय जनता पार्टी पर काम करते हुए विधायक बनते बनते आज उड़ीसा की सेवा करने के लिए एक प्रधान सेवक, मुख्य सेवक के नाते, मुख्यमंत्री के नाते मेरे को आज बहुत बड़ा सुযোগ मिला। और आज भी मेरे को याद है कि कैसे हमारा अबीवीपी कार्यकर्ता लोग काम करते थे और जो संगठन को आगे बढ़ाने के लिए हर हॉस्टल को जाते थे उसी टाइम में, आज भी कर रहे हैं। और कोई मेस हो, कहीं भी हो, क्लास खत्म हुआ तो एबीवीपी कार्यकर्ता लोग आते थे और संपर्क करके सब लोगों को एबीवीपी का, राष्ट्रवादी का विचार को लेते हुए संगठन को बढ़ाने के लिए मैं उसी टाइम में देख रहा था। और बाद में मेरे को लगा कि अरे इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हम क्यों नहीं सुযোগ मिला एक एबीवीपी कार्यकर्ता नाते काम करने के लिए। लेकिन जो भी हो, आज इसी सोच के नाते हमने आगे मैंने तो बढ़ा निश्चित रूप से। और आप लोग जैसे आज दिन भर रात भर काम कर रहे हैं, कोई छात्रों के नाते या कोई ठीक या प्रोफेसर नाते आप दिन भर काम, आप बड़ा संगठन के नाते आप सब लोग का योगदान है। इसी आधार पर हम सब लोग आज राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। उड़ीसा की ये धरती केवल मंदिरों की धरती नहीं है, ये क्रांति की धरती, ये बक्सी जगबंधु के पाइक विद्रोह की धरती है, ये शहीद लखनऊ नायक की धरती है। आज जो देश के कोने कोने से आए युवा प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं, बस है कि आप यहाँ से महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के साथ राष्ट्र के लिए कुछ खास कार्य करने का एक नया संकल्प लेकर निश्चित रूप से आप आज लौटेंगे। प्रिय युवाओं, साल 1949 के लेकर आज तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस देश को केवल छात्र नेता नहीं दिए, बल्कि इस देश को चरित्रवान नागरिक और चरित्रवान नेतृत्व दिया है। जब जब देश पर संकट आया, चाहे यो इमरजेंसी का अंधकार हो, आतंकवाद के खिलाफ कश्मीर में तिरंगा फहराने का संकल्प हो, या फिर समाज में रचनात्मक बदलाव की बात हो, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हमेशा अग्रिम पंक्ति में खड़ा रहता। आज भारत का अभूतपूर्व दौरे से गुजर रहा है, हम विकसित भारत के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो उसकी प्लेटफॉर्म हमारा देश का युवा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। डिजिटल क्रांति से लेकर स्पेस टेक्नोलॉजी तक भारत का डंका पूरी दुनिया में आज बज रहा है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व सरकार 2 दिन पहले 12 साल की गौरवमय पूर्ति की है। मैं आप सबकी तरफ से माननीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं और जगन्नाथ जी को प्रार्थना करता हूं कि वो मोदी जी वो
वो मोदी जी को सुस्त और दीर्घायु बनाए रखें, क्योंकि देश को मोदी जी की जरूरत है। ये संकट की घड़ी में देश की नया पार करने के लिए मोदी जी की दूरदर्शी नेतृत्व की सख्त जरूरत है। आप सबको पता है मोदी जी आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए कितनी जोर दे रहे हैं। अभी पश्चिम एशिया में चलने वाले युद्ध परिस्थिति से हमें दिक्कत हो रहा है, लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा, हमारे देश में अभी 75 दिन तक स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व रहा है। ये काम वाजपेयी जी की समय से शुरू हुआ था, फिर मोदी जी के समय में संपूर्ण हुआ। इसके साथ ही मोदी जी ने अभी यूएई के साथ एक समझौता किए हैं, जिससे यूएई ने भारत में 30 मिलियन बैरल पेट्रोलियम रिजर्व रखेगा। इसके हमारा स्ट्रैटेजिक रिजर्व में काफी बढ़ोतरी होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, 2025 तक भारत में जितनी बिजली का उत्पादन हुआ है उसका आधा से ज्यादा अभी नॉन फसिल फ्यूल से वो आता है, यानी सोलर, विंड जैसी रिन्यूएबल एनर्जी से आता है। ये 2030 तक वो होना था, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में ये 5 साल पहले ही हो गया। कल्पकम में हमारा एटॉमिक रिएक्टर ऑफ क्रिटिकलिटी हासिल किया है। इससे हमारा देश में जो थोरियम मिलता है उससे हम बिजली उत्पादन कर सकते हैं। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, हमारा देश के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए मोदी जी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मुझे ये कहने है कि आप सब हमारे सरकार की जो सब बड़े कार्यक्रम है उसको जानिए, उसको दिल में रखिए और देश की हर जवान तक ये मैसेज पहुंचाइए, क्योंकि हमारा देश में ऐसे बहुत लोग हैं जो विदेशी ताकतों से संबंध रखते हैं और वो लोग हमारे युवाओं को भड़का रहे हैं। आप लोग उनसे सतर्क रहिए, ये मेरा परामर्श है। विकास के साथ साथ हमें अपनी सांस्कृतिक जड़ों को भी मजबूत रखना है। यहीं पर आपकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। ज्ञानशील और एकता का जो मंत्र परिषद ने आपको दिया है वो केवल एक नारा नहीं है, वो जीवन जीने की पद्धति है। ज्ञान जो हमें आधुनिक और तकनीक रूप से सक्षम बनाए, शील जो हमारे चरित्र को सुदृढ़ रखे ताकि हम अपनी संस्कृति पर हम गर्व कर सकें। एकता जो जाति, भाषा और प्रांत के भेदों के मिटाकर हमें एक सूत्र में गिराए। मेरे युवा साथियों, ओडिशा में जनता ने हमें जो सेवा का अवसर दिया है, हमारी सरकार दिन रात राज्य के विकास और इसकी अस्मिता को पुनर्स्थापित करने के लिए काम कर रही है। हमारा लक्ष्य ओडिशा को देश का सबसे समृद्ध और प्रगतिशील राज्य बनाना है। हम शिक्षा, रोजगार, खेल और कौशल विकास के क्षेत्र में युवाओं के लिए नए अवसर पैदा कर रहे हैं। मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के इस मंच से आप सभी मेधावी छात्रों और छात्र नेताओं से आह्वान करता हूं, आज का युवा केवल जब सीकर नहीं बल्कि जब क्रिएटर बनाना चाहिए। देश में स्टार्टअप का जो नया इकोसिस्टम बना है उसमें हमारा छात्र इनोवेशन जरूर करें। कैंपस की समस्याओं को उठाने के साथ साथ कैंपस को राष्ट्रहित विमर्श का केंद्र आप निश्चित रूप से जरूर बनाइए। आज जब वामपंथी और राष्ट्र विरोधी ताकतें कुछ चुनिंदा कैंपसों में देश को तोड़ने और युवाओं को भ्रमित करने का एजेंडा चलाती है, तब राष्ट्रभक्ति का ध्वजा हमें परिषद का कार्यकर्ता ही समाज और छात्रों शक्ति को
सही दिशा दिखाता है। आपको वैचारिक रूप से इतना सुदृढ़ होना है कि कोई भी भ्रमित करने वाली शक्ति राष्ट्रवाद के इस प्रभाव को रोक ना सके। मेरे युवा मित्रों, ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक आगामी वर्ष के लिए केवल नीतियां और कार्यक्रम का निर्धारण नहीं करेगी, बल्कि ये देश के छात्र आंदोलन को एक नई दिशा देगी। यहाँ से जो प्रस्ताव पारित होंगे, जो विचार मंथन निकलेगा, वो देश के शिक्षण परिदृश्य को बदलने में निश्चित रूप से बहुत बड़ा सहायक होगा। हम सभी के आराध्य महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के इस पावन भूमि में आप सभी एबीवीपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो भी योजना करेंगे, यो महाप्रभु जगन्नाथ जी की कृपा से निश्चित रूप से सफल होगा। ये विश्वास भी मैं आपको दिलाता हूँ। मैं एक बार फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस महत्वपूर्ण बैठक के लिए ओडिशा की इस पवित्र भूमि को आपने चुना। और निश्चित रूप से मैं अंत में आप सबको मेरा इतना ही निवेदन करना है, आप उड़ीसा आए, महाप्रभु जगन्नाथ जी को जो दर्शन अब तक नहीं किए वो भी जाके दर्शन निश्चित रूप से करें। और उड़ीसा को भी आप उड़ीसा का जो कल्चर, हमारा उड़िया अस्मिता कैसे आगे अभी नया सरकार आने के बाद हम डबल इंजन सरकार के नाते माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिग्दर्शन में काम कर रहे हैं। और पिछले हमारा सरकार आने के बाद पहला 15 महीने में प्रधानमंत्री जी स्वयं उड़ीसा को 7 बार आते हुए उड़ीसा को आगे लेने के लिए वो हमको हर बार संकल्प लेते हुए काम करने के लिए आशीर्वाद देते आते हैं। और जो विकसित भारत बनाने में जो उनका संकल्प और परिकल्पना है, उसमें से वो एक बात है कि जब भारत विकसित बनेगा तो भारत का पूर्व भारत उसको पहले विकसित करना है और पूर्व भारत का केंद्र है उड़ीसा। इसी आधार पर उनका जब भी आते हैं और वो आते हुए उड़ीसा को आगे लेने के लिए काफी हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। अभी 4 दिन पहले मैंने दिल्ली में था और निमंत्रण पत्र लेते हुए हमारा सरकार की 2 साल मनाने के लिए हमने प्रधानमंत्री जी को आने के लिए उड़ीसा निमंत्रण करने के लिए निमंत्रण पत्र भी दिया और अनुरोध भी किया कि आपको उड़ीसा आना पड़ेगा और उड़ीसा को आगे लेने के लिए। आपने ही बोले थे कि उड़ीसा अगर विकसित भारत बनेगा तो उड़ीसा एक ग्रोथ इंजन का नाते काम करेगा। और इसी आधार पर हमने आपको आमंत्रित कर रहा हूं कि आप फिर इस बार जून 12 तारीख या पहले 2 तारीख को आप आए थे, जून 20 को, या उनसे पहले वो तारीख को आए थे जो सितंबर 17 को। सितंबर 17 क्यों? कि सितंबर 17 है प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। जब प्रधानमंत्री जी का माताओं का निधन हुआ था, उसके बाद पहले जो जन्मदिन वो पालन कर रहते थे, वो दिन कहाँ वो पालन करें, इसी आधार पर सोचते हुए वो निष्पत्ति लिए थे कि हम उड़ीसा में जाते हुए उड़ीसा का एक आदिवासी माओ के पास जाते हुए मेरा जन्मदिन पालन करूंगा। और ऐसे ही वो किए थे। आज इसी आधार पर वो हर साल हमारा उड़ीसा आने के लिए भी और हमको अच्छा दिशा में, सही दिशा में लेने के लिए उनका जो मन में है वो करते भी हैं। और कल प्रधानमंत्री ऑफिस से भी हमको एक ग्रीन सिग्नल मिला कि प्रधानमंत्री फिर उड़ीसा आ रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं भी इसी आधार पर हमने पूरा तैयारी भी कर रहे हैं। अंतिम में परिषद के एक छोटा सा जो आपका गीत है, गीत का 2 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा।
चले कूटनीतिज्ञों देश का खंड खंड करने में, हम कटिबद्ध खड़े हैं भारत अखंड रखने में। आइए हम सब मिलकर एक समर्थ, समृद्ध और विकसित आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना सर्वस्व लगाएं। आप सभी की ये बैठक